लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गोरक्षपीठ के बारे में जब भी आप चर्चा करते हैं तो उसके 100 साल का इतिहास और 3 पीढ़ियां ही आपके फोकस में रहती हैं। एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, दूसरे उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और तीसरे उनके गुरु दिग्विजयनाथ। कभी आप गंभीर नाथ महाराज जी की चर्चा नहीं करते हैं, जबकि उनके बारे में हम लोगों ने सुना है कि वो चमत्कारिक संत थे, उनको सिद्धियां प्राप्त थी। आप उनके बारे में अगर कुछ अधिकृत जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। उसके पीछे की वजह ये है कि 1994 से लेकर के 2017 तक का जो मेरा समय है वो बड़े महाराज और योगी जी के ही सानिध्य में गुजरा है। बतौर रिपोर्टर 10 दिन 15 दिन में मेरी मुलाकात हो जाती थी। तो इन दोनों के बारे में मेरा निजी अनुभव है और इन्हीं लोगों के जरिए दिग्विजयनाथ जी के बारे में भी ज़्यादा सुना हूँ, इसलिए ज़्यादा जिक्र इन लोगों की होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि गंभीरनाथ जी के बारे में इन लोगों से चर्चा न हुई हो या गोरखनाथ से साहित्य से जो जुड़ी किताबें हों उसको मैंने पढ़ा ना हो। जो पढ़ा है उसके अनुसार जो मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है आप उस पर यकीन न करें, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुराने लोग, वो लोग इस बात को जानते हैं और वो बताएंगे भी अगर इस वीडियो को देखेंगे। गंभीरनाथ जी बहुत सिद्ध और चमत्कारिक संत थे, उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। दिग्विजयनाथ सिंह के बचपन का नाम नानू सिंह था। एक बार बचपन में वो बहुत कस के बीमार पड़े। उस समय मठ भी आज की तरह से नहीं था, सामान्य रूप में ही रहा होगा। जो अनुचर थे या संत थे मठ के, वो लोग नानू सिंह को लेकर के गंभीरनाथ जी के पास गए और कहे कि ये स्थिति है और आप देखिए क्या करना है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि चारपाई के नीचे, चारपाई रही हो या तखत रही हो, उसके नीचे डाल दो। तो उन लोगों ने डाल दिया और चले गए। बाद में वो बिना किसी दवा दारू के ठीक हो गए। दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, एक गोरखपुर का संपन्न परिवार है जो मंदिर से जुड़ा था, अब भी जुड़ा होगा। तो उसके परिवार का कोई बच्चा विदेश गया था। उस समय आने जाने का के साधन के रूप में पानी के ही जहाज का प्रयोग होता था। ये बात भी होगी 150 साल पहले की। तो 6 महीने से या कुछ समय से, लंबे समय से उस बच्चे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। तो पति पत्नी को की चिंता स्वाभाविक थी। वो लोग एक दिन गए और गंभीरनाथ जी के पास जा कर के अपनी चिंता जाहिर किए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग बैठो, अभी मैं आता हूँ। फिर वो अपने मठ में अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद जब वो निकले तो लोग बताते हैं कि उनके चेहरे वहरे पे, नाक वोक पे धूल उल बाल पे लगी थी और उन्होंने कहा कि आपका बेटा सकुशल है और अमुक दिन तक गोरखपुर आ जाएगा। और वो आया भी। जब वो आया, वो पति पत्नी अपने बेटे के साथ गंभीरनाथ जी के पास आए। तो लड़का जो है गंभीरनाथ को देख करके चौंका और कहा कि महाराज जी, आप तो हमसे जहाज के डेक पे मिले थे और उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, आपको तलाशा तो आप मिले नहीं। गंभीरनाथ जी ने कुछ कहा नहीं और मुस्करा करके रह गए। एक चीज़ मैं और बताऊं, जो लोग गोरखनाथ मंदिर और मठ की भौगोलिक संरचना देख रहे होंगे, बीच में थोड़ा सा अंतराल है, वहाँ भी कई समाधियाँ बनी हुई जिन पे रोज़ ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके बारे में भी लोगों ने बताया हमको कि यहाँ कुछ मतलब बैठने से कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है। और मैं ताज्जुब किया। मैं रात में तो कभी जा कर के वो बैठा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि वो बड़े लोग थे। और बाकी तो जो लोग मंदिर से जुड़े हैं, मंदिर के आसपास रहते हैं, मेरी बात
कितनी सही है इसका प्रमाण देंगे या इसके बारे में कुछ अपनी राय देंगे ये वीडियो देखने के बाद। नमस्कार, मैं गिरीश पांडे, प्रणाम।